तो यार एपिसोड 6 देखकर आ ही गए। सच में ये एंडिंग नहीं बिगिनिंग था। पर्सनली मुझे लगता है कि इस एपिसोड के बाद सब एमसीयू का फ्यूचर सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसे खतरनाक मल्टीवर्स में होगा क्या। तो इसलिए हम लोग आज एमसीयू का फ्यूचर तो डिस्कस करेंगे ही, साथ ही एपिसोड में छोटे छोटे जो डिटेल्स होते हैं, कॉमिक बुक से रेफरेंसेस होते हैं, उस पे भी बात होगी। साथ ही स्टोरी का भी थोड़ा ब्रेकडाउन हो जाएगा। इसलिए चलो और डिले नहीं करते हैं, बढ़ते हैं ब्रेकडाउन पे। सबसे पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं मेन विलेन ही हू रिमेन्स पे, फिर बाद में इस कैरेक्टर पे मैं डिटेल में आऊंगा। तो एपिसोड के स्टार्ट में ही जब लोकी एंड सिल्वी उस फोर्ट के अंदर घुसते हैं तो वहां मिलती है मिस मिनट्स, और हाँ वो भी पहले से ज्यादा क्रीपी वे में। ऑब्वियसली वो यहाँ ऑफर करती है कि लोकी एंड सिल्वी जो हमेशा से चाहते थे वो उन्हें मिलेगा। लोकी न्यूयॉर्क का बैटल जीत सकता है, थैनोस को मार सकता है, एसगार्ड का किंग बन सकता है, और शायद इसी का शॉट हमें ट्रेलर में दिखाया गया था बट इस एपिसोड से डिलीट कर दिया गया था। ऐसा ये पहली बार नहीं है। मिस मिनट्स रिवील करती है कि टीवीए के पीछे है ही हू रिमेन्स। कॉमिक्स में भी ये कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है, इसी ने वहाँ टाइम कीपर्स का क्रिएशन किया था जैसे यहाँ दिखाया गया है। बस हाँ कॉमिक्स के टाइम कीपर्स रियल थे, और हाँ कॉमिक्स में ही हू रिमेन्स विलन नहीं था। वैसे इस शॉट में जब इनिशियली ये दो स्टैचूज दिखाए गए तो मुझे लगा कि मेन विलन डॉक्टर डूम होगा। भाई इनके कॉस्ट्यूम बिल्कुल डॉक्टर डूम जैसे हैं, तो मे बी ये रेफरेंस फ्यूचर का है। अब फैंटास्टिक फोर की मूवी आ ही रही है तो डॉक्टर डूम की एंट्री तो होगी ही। चलो अब डॉक्टर डूम को साइड में करते हैं, और यहीं पे रिवील होता है कि हमारा मेन विलन है ये। अब जिन्होंने इस एक्टर को पहचान लिया होगा जो है जोनाथन मेजर्स, वो समझ गए होंगे कि ये है कौन। वैसे मैं थोड़ी देर में इस कैरेक्टर पे वापस आता हूँ। पहले बात कर लेते हैं एपिसोड के फर्स्ट शॉट की ही, जहाँ पूरा मल्टीवर्स दिखाया गया एंड एक तरह से एमसीयू के सारे फेमस डायलॉग हमें सुनाई दिए। ये स्टार्ट होता है सैम के डायलॉग के साथ, वे टू गो टिक टैक, टिचाला का वकांडा फॉरएवर, स्टार लॉर्ड का डांस ऑफ ब्रो, थॉर का फ्रेंड फ्रॉम वर्क, स्टीव रॉजर्स का आई कैन डू दिस ऑल डे, एंड ऐसे ही और भी कई डायलॉग्स। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ ये है कि सेम एमसीयू के डायलॉग्स के साथ कुछ ऐसे डायलॉग्स यहाँ सुनाई दिए जो कि रियल वर्ल्ड से हैं, जैसे कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग का वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, ग्रेटा थनबर्ग का हाउ डेयर दे, एंड साथ ही मलाला यूसुफजई, नेल्सन मंडेला, इन सब की आवाज हमें सुनाई दी। इन सारे रियल वर्ल्ड के डायलॉग के टाइम विजुअली हम लोग एक यूनिवर्स से निकलते हैं एंड दूसरे यूनिवर्स में हम घुसते हैं, एंड दूसरे यूनिवर्स में हमें घुसते ही लोकी का ग्लोरियस पर्पस सुनाई देता है। अब देखो मैं ये सब इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि इससे मल्टीवर्स को समझना इजी होगा। इस छोटे से सीन से ही मार्वल ने ये एक्नॉलेज किया है कि उनकी मल्टीवर्स में हमारा रियल वर्ल्ड भी एग्जिस्ट करता है, जो कि ये है। एंड ये जो दूसरा यूनिवर्स है मार्वल का सिनेमैटिक यूनिवर्स है, जहां हमें उनके मूवीज से रिलेटेड डायलॉग सुनाई दिए। एंड इसी दूसरे यूनिवर्स के टाइमलाइन के बीचों बीच वॉइड है, और इसी वॉइड पे हमारा मेन विलन। अब ऐसा ही सेम कॉन्सेप्ट कॉमिक्स में भी था, जहां अलग अलग यूनिवर्स को मार्वल वाले अर्थ के साथ एक नंबर जोड़कर रिप्रेजेंट करते थे। जैसे कि कॉमिक्स की मेन स्टोरी लाइन अर्थ 616 की है, एंड इफ कोई अल्टरनेट स्टोरी लाइन होती थी जैसे कि मार्वल ज़ॉम्बीज की, तो कॉमिक्स में उसे दूसरे नंबर्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाता था। एंड वही एमसीयू में जो अभी तक मेन स्टोरी चल रही थी वो है अर्थ 199999। मैं जस्ट डायल का नंबर नहीं बता रहा, ऑफिशियली यही है। यार ये इतने मल्टीवर्स, वेरिएंट्स और टीवीए के असली सच ने तो एंड तक सर की बैंड बजा दी थी। और बैंड से याद आया, हमारे लोकी भाई का जितना कटना था वो तो कट गया। लोकी एंड सिल्वी एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, लेकिन एंड में एकदम एक तरफा प्यार जैसे लगा, एकदम वैसे ही जैसा हमारा प्यार ऑनलाइन शॉपिंग को लेके होता है। लेकिन प्राइस देखने के बाद एकदम ऐसा चेहरा बन जाता है हमारा भी। और आपका ऐसे नहीं कटे, इसलिए यूज करो कैश करो, क्योंकि कैश करो देता है फ्री के पैसे, वो भी हर ऑनलाइन शॉपिंग पर। अब चाहे वो लोकी हो या कोई घड़ी क्यों ना हो, हर एक चीज पे आपको मिलेगा कैशबैक। कैशबैक मतलब असली कैश जो कि आप बैंक में ट्रांसफर करवा सकते हो। आपके हर डेली एसेंशियल्स और फैशन एक्सेसरीज पे ही नहीं, बल्कि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स, बिल पेमेंट्स, रिचार्ज और तो आपके स्विगी के हर एक ऑर्डर पे भी आपको कैशबैक मिलेगा। और इसमें खुद हमारे इंडिया के सबसे बड़े मार्वल इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर रतन टाटा ने खुद फंड किया है। समझे? अब असली चीजों पे विश्वास करो। तो देखो करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कैश करो ऐप डाउनलोड करो, या फिर आप कैश करो ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करो और यूज करना मेरा कोड NERD25 साइन अप के टाइम पर, और फिर आप पाओगे 25 रुपीज बोनस इंस्टेंटली। फिर कोई भी वेबसाइट सिलेक्ट करो, जैसे मैं Amazon सिलेक्ट कर रहा हूँ, ऑरेंज बटन पे टैप करो, इससे आप सीधे उस वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। बस अब जैसे यूजुअली शॉपिंग करते हो वैसे ही करना है। प्रोडक्ट्स को कार्ट में ऐड करो और पेमेंट करने के बाद आप कैश करो में माई अर्निंग सेक्शन में अपना कैशबैक चेक कर सकते हो।
जब आपका कैशबैक कंफर्म हो जाएगा तो आप उसे सीधे अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो या उससे Amazon गिफ्ट वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यार डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या मेरा रेफरल कोड यूज करो और ₹25 का इंस्टेंट बोनस कमाओ। चलो अब आते हैं रेवोना रेनस्लेयर पे, क्योंकि यहाँ हमें ये जवाब मिल गया कि आखिर इतना कुछ होने के बाद भी रेवोना TVA का साथ क्यों दे रही है। लोकी एंड सिल्वी से मिलने के बाद मिस मिनट सीधे रेवोना के पास आती है और उसे कुछ फाइल्स देती है एंड बोलती है कि ही थिंक्स दिस विल बी मोर यूजफुल। जिसके बाद वहां मॉबियस भी पहुंच जाता है और रेवोना रिवील करती है कि आखिर वो TVA पे क्यों बिलीव करती है। वो बताती है कि किसी ने TVA को क्रिएट किया है तो उसका कुछ मोटिव तो होगा ही, ये सब कुछ बिना किसी मीनिंग के नहीं हो सकता। एंड उसे स्टिल लगता है कि जो कुछ भी वो कर रहे थे वो सही था, उसका एक बिगर वैल्यू था। वहीं दूसरी तरफ हंटर B-15 उस टाइम में जाती है जहां रेवोना एक वेरिएंट है एंड इसी से बाकी हंटर्स को भी TVA का सच पता चल जाता है। अब इस लोकेशन के बारे में ऑब्वियसली उस पेन से पता चला रेवोना की वेरिएंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट हाई स्कूल में थी एंड सिंस ये पेन रेवोना यूज करती थी तो उसको भी पता था कि उसकी वेरिएंट एग्जिस्ट करती है। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग है ये सर्टिफिकेट जिसपे रेवोना का असली नाम है रेबेका टॉर्मिनेट। अब इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि कॉमिक्स में रेवोना ने टाइम ट्रेवल किया था। वो 1903 में गई थी जहां उसने कैंग का साथ दिया था और उस टाइम पे उसने अपना नाम रेबेका टॉर्मिनेट रखा था एंड यहाँ कैंग का असली नाम विक्टर टाइमली था। तो हो सकता है कि यहाँ भी वैसा कुछ हो, क्योंकि इसके जस्ट बाद ही रेवोना टेम्पैट से वहां से निकल जाती है, विच मीन्स कि देयर इज अ बिगर प्लान जिसमें कैंग भी इन्वॉल्व है। भाई कैंग ने मिस मिनट से उस तक कोई फाइल पहुंचाया है जिसके बारे में रिवील नहीं किया गया। चलो भाई आ जाते हैं मेन विलन कैंग पे, इस पे थोड़ी डिस्कशन हो जाए। तो देखो यहाँ अभी तक ऑफिशियली इसका नाम कैंग तो है नहीं, सीरीज में भी इस कैरेक्टर का ऐसा कोई पार्टिकुलर नेम नहीं बताया गया। टू बी ऑनेस्ट मैंने इस सीरीज के मेन विलन की एंट्री एपिक वे में की थी, बट यहाँ ऐसे क्रीपी वे में एंट्री करके सरप्राइज कर दिया गया, एक प्रॉपर साइकोटिक विलन। अब नोटिस करने वाली बात यह है कि इस कैरेक्टर ने सेब खाते हुए एंट्री मारी है एंड थ्रू आउट द सीरीज एंड इस एपिसोड में भी इसने खुद को डेविल कहकर बुलाया है। तो इफ आप एडम, ईव एंड एप्पल की स्टोरी जानते हो तो इसका सिग्निफिकेंस समझ गए होगे। वैसे पहले थैनोस एंड एप्पल से रिलेटेड एक क्वेश्चन एपिसोड 3 में भी दिखा था। इसके बाद मैंने सबसे पहले ये नोटिस किया कि इसका जो ऑफिस है वो मुझे सैंक्टम सैंक्टोरम से काफी सिमिलर लगा। यहाँ बोर्ड पे मैथ्स का किसी तरह का इक्वेशन भी है विच कंफर्म्स कि ही इज जीनियस एंड अभी भी वो किसी नए कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है। वो रुका नहीं है, बट हाँ वो पूरी तरह से एविल भी नहीं है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसने ये सब फॉर अ गुड रीजन किया। एक लाइन में उसने बोला भी कि इफ उन्हें लगता है कि वो बुरा है तो एक बार उसके वेरिएंट से मिलना। बेसिकली उसने एक वार्निंग दिया है कि उसके वेरिएंट्स के आगे वो कुछ भी नहीं है। अब आपने नोटिस किया होगा कि कैसे कैंग नाम का कहीं भी यूज नहीं किया गया, ये वर्ड एपिसोड में आया ही नहीं। एंड ऐसे ही सेम कॉमिक्स में भी था, जहां कैंग ने 30th सेंचुरी में जब टाइम ट्रैवलिंग मशीन को डिस्कवर किया था तो वो पास्ट में ट्रैवल करके इजिप्शियन फेरो रामाटुट बना। और हाँ वहां भी आगे के कई स्टोरीज तक इसको कैंग द कॉन्करर का टाइटल नहीं मिला था। फन फैक्ट, कैंग द कॉन्करर का रियल नेम नैथानियल रिचर्ड्स है एंड इन सम वे इसका रिलेशन फैंटास्टिक फोर के रीड रिचर्ड्स से है। आप मेरी कैंग की ओरिजिन वीडियो देखोगे तो समझ जाओगे। अब यहीं पे कैंग सब कुछ एक्सप्लेन करता है, मल्टीवर्स, टाइमलाइन, सब कुछ। पहले तो ये पूरा सीक्वेंस देखकर मुझे ब्लैक पैंथर की स्टार्टिंग याद आ गई, वहां भी ऐसी सिमिलर वे में दिखाया गया था। बट यहाँ कैंग रिवील करता है कि 31st सेंचुरी में उसका एक साइंटिस्ट वेरिएंट था जिसने की डिस्कवर किया कि इन्फिनाइट यूनिवर्स होते हैं एंड ये सब एक टाइम पे ही एग्जिस्ट करते हैं, वो भी एक के ऊपर एक। फिर सेम टाइम पे ही उसके दूसरे वेरिएंट्स को भी ये बात पता चली एंड स्लोली ये सारे वेरिएंट्स एक दूसरे से मिलने लगे, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी को शेयर करने लगे। बट एज एक्सपेक्टेड उनमें से कुछ वेरिएंट्स बस रूल करना चाहते थे, कॉन्कर करना चाहते थे, विच रिजल्टेड इन मल्टीवर्सल वॉर। इसी के बाद फर्स्ट वेरिएंट को अलायत मिला एंड उसे वेपनाइज करके उसने इस मल्टीवर्सल वॉर को रोका और क्रिएशन हुआ TVA का। अब देखो यहाँ इफ कॉमिक्स के पन्नों को पलटेंगे तो अलायत कॉमिक्स में भी है एंड बहुत ही पावरफुल क्रिएचर है। मैंने लास्ट ब्रेकडाउन में भी बताया था कि कैसे कैंग अलायत के चलते अपना किंगडम एक्सपैंड नहीं कर पाता है। लेकिन भाई यहाँ इंपॉर्टेंट अलायत नहीं, यहाँ इंपॉर्टेंट है कैंग के वेरिएंट्स। कैंग ने एक्सप्लेन किया था कि उसके इन्फिनाइट वेरिएंट्स है एंड बोला भी था कि इफ उसको मार दोगे तो उसके वेरिएंट्स उसकी जगह लेने आ जाएंगे। देन सिल्वी लोकी की बात सुनती नहीं है एंड कैंग को मार देती है एंड इन द एंड हम देखते हैं कि इस इवेंट के चलते पूरी रियलिटी चेंज हो चुकी है। इतने सारे ब्रांचेस बन चुके हैं कि रोकना इम्पॉसिबल है। एंड सबसे शॉकिंग मोमेंट ये कि कैंग का ही कोई वेरिएंट अब TVA का नया क्रिएटर बन चुका है एंड किसी को कुछ याद नहीं, विच मीन्स कि जैसे ही कैंग का ये वेरिएंट मरा होगा किसी दूसरे वेरिएंट ने तुरंत TVA को कैप्चर कर लिया, पूरी रियलिटी चेंज कर दी गई। TVA के जितने भी एजेंट्स थे पिछली बार की तरह उनकी मेमोरी भी वाइप कर दी गई। हाँ भाई मोबियस को जेट स्की चलाने का मौका नहीं मिला,
लेकिन यहाँ जैसे कैंग के वेरिएंट्स को मेंशन किया गया है, सेम कॉमिक्स में भी कैंग ने काउंसिल ऑफ द कैंग्स बनाया था, जहाँ हमें कैंग के कई वर्जन्स मिले थे, इवन कैंगरू द कॉन्करर भी। लेकिन इस सीरीज की स्टोरी बहुत अलग है। बट ओवरऑल यही हुआ है कि लोकी एंड सिल्वी ने मिलकर टीवीए को डिस्ट्रॉय तो करना चाहा, बट इन द एंड कंडीशन पहले से भी बुरी हो चुकी है, जिसका सॉल्यूशन सेकंड सीजन में ही मिलेगा। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि फ्यूचर में हमारा क्या एक्सपेक्टेशन हो सकता है। सबसे पहले सिर्फ कैंग की बात करें तो ये सीजन 2 में कैंग तो रहेगा ही, मे बी उसके बहुत सारे वेरिएंट्स भी देखने को मिले। लेकिन ओवरऑल एमसीयू फेज 4 की बात करें तो अभी देखो ऐसा है कि सारे कैंग के वेरिएंट्स मल्टीवर्सल वॉर पे हैं, तो कैंग की डिफरेंट वर्जन्स हमें डिफरेंट मूवीज में दिख सकते हैं। जैसे कि एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमैनिया में कैंग तो दिखेगा ही, ये कंफर्म है। मल्टीवर्स से रिलेटेड डॉक्टर स्ट्रेंज की नेक्स्ट मूवी में भी इसका अपीयरेंस हो सकता है। और देखो पूरे एमसीयू में सिर्फ कैंग के ही डिफरेंट वर्जन्स नहीं, सारे सुपर हीरोज के भी डिफरेंट वर्जन्स मिल सकते हैं। भाई सारे ही कैरेक्टर्स के इनफिनाइट नंबर ऑफ वेरिएंट्स हैं। ओवरऑल लोकी की सीरीज से यही हुआ है कि एमसीयू के नेक्स्ट 10-12 साल के लिए एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, जिसे कि इन फ्यूचर फिक्स किया जाएगा। भाई थैनोस को हराने में 10 साल लग गए थे, तो कैंग जैसे विलन को जिसके इनफिनाइट वेरिएंट्स हैं उसके साथ कितना टाइम लगेगा, जरूर सोचना। तो यार ये था मेरा ब्रेकडाउन। मुझे पता है कि इसमें हिडन डिटेल से ज्यादा स्टोरी का ब्रेकडाउन था, लेकिन यार मैं कर भी क्या सकता हूँ। इस एपिसोड में 80% से ज्यादा टाइम सिर्फ एक्सप्लेनेशन दिया गया है। और हाँ, मैंने अपने देसी नट फैमिली के लिए 2 गिव अवेज रखे हैं। पहला गिव अवे है कि आप में से कुछ 5 लकी विनर्स को मिलेगा 200 रुपीज के अमेजॉन गिफ्ट कार्ड, और दूसरा गिव अवे है आप में से किसी एक लकी विनर को 2000 का एक बोट का स्पीकर मिलेगा। तो हाँ, गिव अवे में शामिल होने के लिए कोई भी एक छोटे से छोटा ट्रांजैक्शन करो, चाहे वो आपका कोई ऑनलाइन ऑर्डर हो, बिल पेमेंट हो, रिचार्ज या कोई स्विगी से एक ऑर्डर ही क्यों ना हो। तो हाँ, अभी साइन अप करो ऑन कैश करो दिए गए लिंक से, या आप डाउनलोड करो ऐप अपने मोबाइल फोन पे और यूज करो मेरा कोड NERD25। यार साइन अप के टाइम सीधा 25 रुपए बोनस भी तो कमाओगे, और एक छोटा सा ट्रांजैक्शन करोगे तो गिव अवे में एंट्री भी मिल जाएगी। तो भाई ऐश करो, कैश करो। एंड एज ऑलवेज वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, एंड इफ सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ही लो। कैंग द कॉन्करर की ओरिजिन जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, एंड कुछ रैंडम देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी, बी नर्ड।